लंबे अंतराल के बाद झारखंड में नगर निकाय के चुनाव को लेकर सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं। राज्य के 48 नगर निकायों में होने वाले चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। यह चुनाव दलगत आधार पर नहीं होगा। मतदान राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह पर नहीं कराया जाएगा। इसके बावजूद सभी राजनीतिक दल अपने समर्थित उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने में जुटे हुए हैं। राजनीतिक दल हर वार्ड में आम सहमति से एक एक उम्मीदवार उतारने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टियां ऐसे उम्मीदवारों को आगे बढ़ा रही हैं जिनका मजबूत जनाधार है। इसके लिए संभावित उम्मीदवारों के बीच सहमति बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। राज्य के 48 नगर निकायों के लिए नामांकन 29 जनवरी से 4 फरवरी तक होगा। मतदान 23 फरवरी को कराया जाएगा। वहीं नतीजे 27 फरवरी को घोषित किए जाएंगे। इस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि चुनाव दलगत आधार पर नहीं है। उन्होंने बताया कि पार्टी समर्थित उम्मीदवारों की अधिक से अधिक जीत सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता उम्मीदवारों को समर्थन देंगे और हर क्षेत्र में एक ही उम्मीदवार पर सहमति बनाई जाएगी। पार्टी की रणनीति है, पार्टी समर्थित उम्मीदवार रहेंगे। भरसक प्रयास पार्टी का होगा कि हर क्षेत्र में एक उम्मीदवार हो, आम सहमति बने और पार्टी के लोग उन्हें समर्थन करें और पार्टी समर्थित उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने में हम लोग सभी को लगेंगे और कोशिश होगा कि हर नगर निकाय में हम लोग अपना जो हमारा उम्मीदवार हो वो भी दें। तो पार्टी के या महागठबंधन के आपसी तालमेल हो? देखिए, महागठबंधन की कोई भी बात या कोई भी पहल अभी तक नहीं सामने आई है और मुझे लगता है जो भी घटक दल है सभी की जिम्मेवारी बनती थी कि इस पर एक सकारात्मक और गंभीर विचार विमर्श हो, लेकिन दुर्भाग्य से अभी तक वैसा नहीं हो पाया है और सभी वार्डों में तो ये संभव भी नहीं था, व्यवहारिक भी नहीं था। लेकिन हाँ, जो एकल पद है नगर निगम का, अध्यक्ष का, मेयर का, उस पर आम सहमति बनाने का प्रयास अगर होता तो मुझे लगता है कुछ परिणाम आते, लेकिन अभी तक वैसी कोई बात नहीं। तो जेएमएम अपने समर्थित मेयर या अध्यक्ष के लिए बिल्कुल पार्टी लाइन पर पार्टी के लोग, पार्टी के समर्थित कार्यकर्ता चुनाव मैदान में उतरेंगे और पार्टी के कार्यकर्ता उनको समर्थन करेंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी आम सहमति पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव में पार्टी का सिंबल नहीं है, ऐसे में कार्यकर्ता मिलकर पार्टी समर्थित उम्मीदवारों की जीत के लिए प्रयास करेंगे। उन्होंने बताया कि आम सहमति बनाकर समर्थित उम्मीदवारों को आगे बढ़ाया जाएगा। कार्यकर्ता से यही कह रहे हैं कि अपने लोग जीते, इसकी आप सब लोगों को मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि दलगत चुनाव तो है नहीं। पार्टी का सिंबल तो कहीं मिलेगा किसी को नहीं, पार्टी प्रचार भी नहीं करेगी। लेकिन कार्यकर्ताओं से हम लोग जरूर ये कह रहे हैं कि कार्यकर्ता मिलजुल कर चले और अपना कार्यकर्ता हो, अपना समर्थन हो, यानी बीजेपी का जो समर्थन, ऐसे लोग बड़ी संख्या में जिसका सबों को कोशिश, चाहे वार्ड सदस्य हो, चाहे नगर निगम के मेयर हो, चाहे नगर पार्षद के अध्यक्ष हो, चाहे नगर पंचायत के समर्थित कैंडिडेट जो है उनकी लिस्ट कब तक आने की संभावना है? लिस्ट तो इसमें कोई ना लिस्ट कोई जारी होना है ना लिस्ट की कोई बात नहीं। सामान्यतया एक वैचारिक हमारे पृष्ठभूमि के लोग अधिक से अधिक जीते। पहला हमारे कार्यकर्ता जीते, कहीं लगे कि हमारे कार्यकर्ता नहीं है तो थोड़ा सा जो हमारे समर्थक है, हमारे सहयोगी है, बंद हो गया, तो वैसे को भी जिताना चाहिए ताकि झारखंड का जो नगर निकाय जो क्षेत्र है वहाँ का विकास हो सके। कुल मिलाकर गैर दलगत चुनाव होने के बावजूद झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज बनी हुई। टीवी 9 के लिए रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट।